अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, लंदन में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है और आर्मी चीफ के नामों पर गौर किया गया है। ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी शो में कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती पर नवाज शरीफ से रहनुमाई ली है। सुभान अल्लाह यार, कैसी किस्मत है हम लोगों की। अंदाज़ा लगाओ कौन लोग, कैसे इल्ज़ामात, कहाँ बैठकर इस मुल्क के किस मनसब का फैसला कर रहे हैं। खुदकुशी हराम ना होती तो इस मुल्क में बंदा एक जिंदगी में 1000 खुदकुशियाँ करे तो कम है। वैसे हसन साहब, एक बात है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के बाद जब भी बैरून मुल्क जाते हैं तो लंदन का चक्कर ज़रूर लगाते हैं। देखें, ये वो लोग हैं, पहले ये उम्रे का आपने कहा है ना, उम्रे किया करते थे आते जाते। वो एक मुहावरा है हिंदुओं का, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। ये जब उम्रा सूट करता है उम्रा करते हैं, जब लंदन सूट करता है सेकंड होम है इनका। बल्कि कहना चाहिए तो पहला घर है। एक शेर है, वो सुन लो। जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे चढ़ा लेते हैं लोग, यही पेशा है पाकिस्तान में। दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज। ठीक है हसन साहब, हुकूमत ने नवाज शरीफ को 5 साल के लिए सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया है। पीटीआई की साबका हुकूमत ने अदालतों में इश्तहारी होने की वजह से उनका पासपोर्ट मंसूख किया था। इश्तहारी क्या दरबारी क्या, इस मुल्क में सब चलता है। ये मुल्क नहीं है दरअसल, ये कुछ लोगों की, कुछ मखसूस तबकों की ये जागीर है। देखना ये है कि मुल्क जागीर से सचमुच जमहूरी मुल्क में कब तब्दील होता है। मुझे दूर दूर तक सच्ची बात है, इसके आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जब तक ये होता नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। जो मर्जी कर लो, उल्टे लटक जाओ, नतीजा वही। ग्रैंड टोटल में भीख, गदागरी, कर्जे, मुफलिस, जहालत, ये हमारे ट्रेडमार्क्स हैं। हसन साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ मेजर रिटायर खुर्रम रोकड़ी ने एक निजी टॉक शो में बताया है कि मेजर जनरल फैसल नसीर से मुलाकात इमरान खान की मर्जी से की है। उन्होंने कहा, मैंने जनरल फैसल नसीर से पूछा कि क्या आप पीटीआई ख़त्म करने आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि आपको क्या हो गया है, इमरान खान सबसे बड़ी पार्टी का लीडर और मुल्क का हीरो है, मैं ऐसा क्यों चाहूँगा। अच्छा देखें, ये पता नहीं कौन लोग किस तरह की बातें फीड करते हैं। मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, बिकॉज आई नो मेजर जनरल फैसल नसीर के जो है इनका फैमिली बैकग्राउंड है। किसी के फरिश्तों को भी इनमें से अंदाज़ा नहीं है कि वो, बाकी छोड़ो, बहुत लंबी तफसील है। इनकी वालिदा वो अभी रिसेंटली, पिछले साल उनका इंतकाल हुआ है। साबिक वो थी डिप्टी कंट्रोलर ये रेडियो पाकिस्तान की, शमा खालिद उनका नाम था। मेरे पास उनकी किताबें हैं। 3 सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टर्स किया और 8 किताबों की पॉपुलर तरीन मुसन्निफा। अंदाज़ा लगाओ, जिस बच्चे को परवान चढ़ाया हो इस तरह की खातून ने। अच्छा, और एक बहुत खूबसूरत उनका ट्रेवलॉग, सफ़रनामा, वो भी है। अच्छा, मेरे पास इनकी 2-3 किताबें, मैंने तो ये ख़बरों में पढ़ा किसी हवाले से, तो मैं चौंक गया। मेरी उनसे मुलाकात नहीं है। उन्होंने मुझे 2-3 किताबें अपनी भिजवाई थी। तो बेहतरीन उनके बच्चे अपने अपने फील्ड्स में, अपने अपने शोबों में बेहतरीन उहदों पे फायज हैं। बहुत डिसिप्लिन, बावकार, बासूल और प्रोफेशनल आदमी। खुदा जाने किसने क्या जहर फूंका है और क्या फीड किया है। एतराज़ करना चाहिए ऐसे लोगों की कंपनी से जो अपने लीडर को गलत। देखें, बात सुने, लीडर क्या कहते हैं, वो आइज एंड ईयर्स होते हैं, एक मखसूस लोग। उसकी मजबूरी होती है उन पर भरोसा करना, उनकी बात सुनना। पता नहीं किसी ने क्या क्रोध उसके अंदर था, क्या गंद अंदर था। ये इतना बड़ा फाउल है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ठीक है साहब, कुछ बात लॉन्ग मार्च करते हैं। इमरान खान की गैर मौजूदगी में लॉन्ग मार्च दोबारा वजीराबाद से चल पड़ा है। आपके ख्याल में अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखें, ये हम हर जगह पे ना एक बहुत जल्दबाज लोग हैं। हम इधर डालो उधर निकालो। बचपन में हम खुद ये हरकत करते रहे। आम खाने के बाद लॉन में ना गुठली दबा देनी और फिर 1-2 दिन के बाद जाके देखना कि अभी ये फूटा है पौधा कि नहीं फूटा था। कि इस तरह का, इस तरह नहीं होता कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मुख्तलिफ चीज़ें मिल के एक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं।
अच्छा, समी चोट पे जब कोई चीज टूटती है तो हम कहते हैं अब टूट गई, सारा क्रेडिट उसी चोट को नहीं जाता, उससे पीछे जो 99 बार चोटें मारी गई होती हैं उनका भी एक रोल होता है। सो ये एक मुस्तकिल किस्म का एक प्रोसेस है और शक्लें बदलता रहता है। मैं तो जलसे को भी इसी का हिस्सा समझता हूँ। मैं तो लोगों से इमरान की वसी पैमाने पर जो मुलाकात होती है उनको भी इसी कैंपेन का हिस्सा समझता हूँ। पानी होगा आप उसको पानी कहोगे, आबशार की सूरत में होगा आप उसे आबशार कहोगे, झरने की सूरत में होगा आप उसे झरना कहोगे, नहर की शक्ल में होगा आप उसे नहर कहोगे, बर्फ की सूरत में होगा बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल होगी आप उसे बर्फ कहोगे, भाप होगा तो आप उसे स्टीम कहोगे। बेसिकली तो वो पानी है। ये प्रोटेस्ट है एक गंदे सड़े गलीज निज़ाम के और एक मखसूस जत्थे के। जत्था वो कहते हैं इमरान के जत्थों को, जत्था वो खुद हैं। इमरान अपनी पार्टी के साथ तन्हा है, वो तो अकेला है। जत्थे तो ये हैं 13-14 जत्थे। इनको कभी ख्याल भी नहीं आया ये किस तरह की है मकाना और फजूल बात करते हैं। जत्थे, वो जत्थे क्या, इमरान एंड हिज पार्टी फिनिश्ड। जत्थे तो ये खुद हैं। सही। सो मार्च तो ये चल रहा है, शक्लें बदलता है, कभी भाप कभी बर्फ कभी पानी, ये शक्लें बदलता है और कुछ नहीं। बचपन में बच्चा जैसा दिखाई देता है वो टीन एज में वैसा नहीं होता, टीन एज में जैसा दिखाई देता है वो जवानी में नहीं होता, जवानी में जैसा बुढ़ापे में नहीं होता, बुढ़ापे में क्या है। मेरा एक जमाना था कंघी चलती नहीं थी, अब वो उगती नहीं है। सो ये बात एक है। तो हसन साहब आपके ख्याल में शाह महमूद कुरैशी और दीगर क़यादत इमरान खान की कमी पूरी कर लेंगे इस लॉन्ग मार्च में? नहीं, कमी तो डेफिनेटली नहीं पूरी हो सकती। ये ऑल दीज पीपल, इनका अपना तजर्बा, अपनी 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 स्टैंडिंग है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, लेकिन इमरान का नेमुल बदल तो फिर सिर्फ इमरान ही है। सही। तो लेकिन लोगों को ये भी तो अंदाजा होगा ना कि ये किसका भेजा हुआ आदमी है, किसका नुमाइंदा है, किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक। तो बाकी देख लेते हैं, इसमें इतनी जल्दी क्या है। हसन साहब आपकी पिछले दिनों इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है, सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी, कोई खास बात हुई आपकी उनसे? ये अगर हुई भी हो तो जाहिर है मैं यहाँ बैठ के तो नहीं वो शेयर करूँगा। बुनियादी तौर पे तो मैं खैरियत दरियाफ्त करने, हमारा अलग से अलग जान पहचान 26 साल हो गए हैं और मेरे घर के करीब था, तो मैंने कहा भाई ये पहला हक तो बुनियादी तौर पे वर्कर्स का, पार्टी के लोगों का। तो हालांकि वे क्रॉस द रोड हमारे शौकत खानम हॉस्पिटल है, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा रश कम हो लें। तो उस दिन पे जब मैं गया हूँ तो पूरी फैमिली, बच्चे और ख़वातीन सब बैठे थे, यानी उनको भी अब मौका मिला है। तो मैं जान के इंटेंशनली, तो ठीक ठाक माशाल्लाह फाइटिंग फिट, उसको दुनिया जहान का सारा कुछ दे दिला के खूबसूरत उसमें किसी महल में उसको केज कर दो, एज कर जाएगा, साल बाद निकालोगे लगेगा 90 साल का है। वो टीनेजर है इसलिए उसने पूरी जिंदगी मैदानी जंग में गुजारी है। जी ठीक है, ठीक है, फिट है, सही है माशाल्लाह। हसन एज ब्रेव एज एवर। हाँ जी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि इमरान खान पर हमला सब सियासतदानों पर हमला है। तबीयत खुश हो गई, मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल डन। ये रवैया है जो भुट्टो के नवासे और बेनज़ीर भुट्टो के बेटे पे जचता है, ये याद रखना। यही उससे सूट करता है। वो बाज़ औक़ात पटड़ी से उतर जाता है और फजूल बातें करता है। ये ख़ानदानी बंदे को ज़ेब नहीं देता। इमरान से जितना भी इख्तलाफ हो उसके ज़हन में होना चाहिए कि ये बंदा मेरे बाप की उम्र का है, तो उसको हदूद में रहना चाहिए। लिबर्टी शेख रशीद ले ले, कुफलाना ले ले, बिलावल के साथ ले ले, उसी तरह पलट के जवाब देना बनता नहीं। और मुझे मरियम भी जब इस तरह की हरकत करती है, फितना फलाना, तुम खुद फितने हो, ये क्या बात हुई? थोड़ी ग्रेस रखो। और मैंने एक ज़माने में कॉलम लिखा था, पता नहीं है पढ़ते पढ़ते भी हैं ये लोग के नहीं, कि भाई बिलावल, मूनस, हमज़ा, एमल वली ख़ान, ये मुफ्ती, ये क्या नाम है इनका,
हाँ, फजलुर रहमान साहब का जो बेटा है असद महमूद जी, हाँ असद महमूद है ना जी, ये जो भी नाम है, ये हमारे यंगस्टर्स हैं, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल है। मैंने एक बार सजेस्ट किया था कि ये सारे मिल के बैठें। उस वक्त मरियम नहीं थी, वो आप ये नाम मैंने अब शामिल किया है चूँकि अब वो इस खेल में है। मैंने कहा था ये मिल के बैठें और सबसे पहले हलफ उठाएं कि हम जो कहेंगे, जो सोचेंगे, हमारे पस मंज़र और पेश मंज़र सवाए पाकिस्तान और इसके मुस्तकबिल के कुछ नहीं होगा। फिर ये देखें हमारे बड़ों ने कहाँ कहाँ झक मारी, कहाँ कहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा क्या क्या हमने एक्सप्लॉइट किया, कैसे एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ने दी। अब सारे जराइम का अपने बुज़ुर्गों के, अपने बड़ों के वो इतराफ़ करें और आपस में गोली मारो। मीसाके जमहूरियत को, मीसाके अखलाकियात पे बात करो, बैठो तो डूज एंड डोंट्स तय करो कि हमें देख के हमारी नस्लें बर्बाद होती हैं। हमें बिहेव करना चाहिए, हमें हुदूद के अंदर रहना चाहिए और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे गाली दो तो मैं उसका जवाब गाली के साथ दूं। इनकी उम्र ही नहीं है वो कि ये बदतमीजी करें। आपस में अगर कोई माड़ी मोटी को शौक पूरा करना है, आपस में लिबर्टी ले लो, लेकिन अपने बड़ों का को थोड़ा इज्जत एहतराम, बिल्कुल छछोरों की तरह जुगतें मारनी, भांडपन, मरासपन, ये नहीं अच्छा लगता। बिलावल ने बहुत खूबसूरत बात की, ये अपनी कम्युनिटी के लिए भी दुश्मन है, सही, खुद जलील होते हैं पूरी कम्युनिटी। यानी मुहावरा है हमारे माशरे में क्या, ओ यार छड़ सियासत छड़, बड़ा सियासतदान ना बन, इसका मतलब है ये गाली है। किसी को चोर कह लो तो नहीं, भाई सियासतदान ना बने, बड़ी सियासत ना कर, मतलब क्या है, झूठ ना बोल, बकवास ना कर, बोंगी ना मार। दिस इज व्हाट दे मीन। ये अवाम का एक आम एक्सप्रेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। चलो बात लंबी हो गई, सॉरी। ठीक है हसन साहब, दूसरी तरफ इमरान खान पर कातिलाना हमले की एफआईआर दर्ज हो गई है, पर वो इस पर मुतमईन नहीं है। दूसरी एफआईआर की बात हो रही है अब। यार देखो, इसमें एक बुनियादी बात है, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, कानून मेरा शोबा नहीं है, मैं कोई वकील तो हूं नहीं। एफआईआर किस चीज का मुखफ़्फ़ है? एफआईआर मुखफ़्फ़ है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ये दोबारा हो ही नहीं सकती। हैरत अंगेज बात है भाई। या तो फिर उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल और करो, सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एसआईआर। एफआईआर कैसे कर सकते हो तुम? एक कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, खत्म हो गई बात। वो दूसरी हो सकती ही नहीं। दूसरी करनी है तो सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो आई डोंट नो, ये दूसरी एफआईआर, ये वो, इट डजंट मेक एनी सेंस। साहब, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पंजाब में अपनी हुकूमत होते हुए अपनी मर्जी की एफआईआर नहीं दर्ज हो रही। यार मर्जी, ये पता नहीं, ये बिदत, इस मुल्क में बहुत कुछ मकरूहात चल रही हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो तुम पैदा मर्जी से नहीं हुए, मरना तुमने मर्जी से नहीं। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे लिवर के साथ क्या हो रहा है, तुम्हें तो कख भी नहीं पता। और तुम्हें तो अपने ब्लड ग्रुप का नहीं पता जब तक तुम किसी लैब में नहीं जाते या भिजवाते सैंपल। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अच्छा, जिस चपड़ कनाती के पास 4 दिन का इख्तियार आता है, 4 दिन, वो कहता है मेरा मुल्क मेरी मर्जी, मेरा घर मेरी मर्जी। को ये कोई तरीका है? एफआईआर जो कानून कहता है उसके मुताबिक आप चलो, उसके मुताबिक आप करो। कि मेरी मर्जी, तेरी मर्जी क्या है? पैदा अपनी मर्जी से नहीं होते, मरते अपनी मर्जी से नहीं, हम बूढ़े अपनी मर्जी से नहीं होते। कद काट, शक्ल सूरत, लबो लहजा, जबान, कख मर्जी का नहीं, मुल्क अपनी मर्जी का नहीं, माशरा अपनी मर्जी का नहीं, हुक्मरान अपनी मर्जी का नहीं, कख अपनी मर्जी का नहीं होता। इंसान की औकात, मैं तो लफ्ज सुनता हूं ना आलम, मुझे आग लग जाती है। और तुम्हें तो अपनी जो कमर पे तिल है ना, अगर है, तुम तो वो भी नहीं जानते। आलम, किस बात का आलम है? छोड़ो, ये रवैये गलत हैं। और बात सुनो, हम लोग कैसे हैं?
अच्छा, फिर कहते जी सबूत सबूत। वो पता नहीं कोई फॉरेनर बैठी थी, उसको बंदा पूछे, एक अबाश किसी लड़की को आंख मारे या को उल्टा सीधा इशारा करे, अब उस लड़की से पूछे सबूत, कौन सा सबूत है, किस बात का सबूत? चुप करके एक आदमी दूसरे को गाली देता है, उसका सबूत। अच्छा, कैरेक्टर कैसा है? एक गोरे ने लिखा था कि ये हिंदुस्तान के ज़माने की बात है, पार्टीशन से पहले की। उसने कहा पूरी दुनिया में ये तयशुदा बात है कि अ डाइंग मैन, मरता हुआ आदमी, कभी झूठ नहीं बोलता। ये हिंदुस्तान एक वाहिद जगह है जहां लोग मरते हुए भी झूठ बोलते हैं ताकि दुश्मन से इंतकाम ले सकें, दुश्मनी निभा सकें। झूठ बोलता है मरता हुआ आदमी, नाम ले देता है गलत। हसन साहब, ये इस मिजाज के साथ सबूत मांगने। हाँ जी, लेकिन इमरान खान जो नाम एफआईआर में डलवाना चाहते थे, इस हवाले से उनके पास कोई सबूत भी तो नहीं थे। आप इन्वेस्टिगेट कर लो। इन्वेस्टिगेशन किसको कहते हैं? मैं कहता हूं जी ये है, मेरे पास सबूत नहीं, आप इन्वेस्टिगेट कर लो। मेरा शक, शुबा, अंदाजा, असेसमेंट सही है गलत है। कई चीजों का सबूत नहीं होता। एक फिल्म है, बात सुनो देखना, गालिबन हॉलीवुड की है, डार्क जस्टिस उसका नाम है। एक जज है, उसको पता होता है कि जो कटहरे में खड़ा है ये बदमाश है, ये कातिल है, लेकिन वो जो एविडेंस है या जो भी है वो उसके खिलाफ नहीं जा रहा, उसके हक में जा रहा है। वो उसको आजाद करता है, रात को इंतकाम लेता है। सिंबॉलिक बात है, मैं फिल्म की बात कर रहा हूं। जज साहब रात को निकलते हैं, डार्क जस्टिस। वो फिल्म देखो, ये एक और तरह की बात है, एक और तरह की सोच है। सही है साहब। सबूत ठीक है, वो ढूंढते रहो, ये वकला ढूंढें, वो जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला बंदा वो ढूंढे, भाई जिसके साथ ज्यादती हुई है वो आपको सबूत भी दे। एक तो है मजलूम, ऊपर से सबूत दे, तो क्या अजीबोगरीब बात है। और इस मुल्क में सबूतों के साथ भी क्या होता है, वो कोयटा में जिसने बुलडोज कर दिया था उसको, पुलिस के कांस्टेबल को, पूरे मुल्क ने देखा, कोई सबूत नहीं। ये जो सिंध में जो वो बच्चा कत्ल हुआ है, एक नौजवान बेटा, शाहरुख जतोई, किसी का तो बेटा होगा, किसी का भाई होगा, वो कत्ल हुआ बेरहमी से, सफाकी से, पूरा मुल्क जानता है। निकल गए साहब सबूत, इस मुल्क में सबूत। हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या पार्लियामेंट को तरमीम से रोक दें, नैब कवानीन पसंद नहीं तो पीटीआई अपनी हुकूमत आने पर तब्दील कर ले। ठीक है, इसी तरह ये इसी तरह चल रहा है। इस तरह वैसे ठेला नहीं चलता, रेडी नहीं चलती, जैसे ये मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वही बात, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा मुल्क मेरी मर्जी। हसन साहब, एतजाज़ अहसन की इमरान खान से मुलाकात हुई है और इमरान खान ने कहा है कि एतजाज़ अहसन का मुस्तकबिल हमारे साथ है। रब्बुल आलमीन खालिक और मखलूक के दरमियान मुस्तकबिल का तो वही जानता है, और वो वहीं होता है जहाँ हर आदमी का होता है। लेकिन कल या परसों मेरी जब बात हुई तो मेरे जहन में आई बात, फिर बातों बातों में मैं भूल गया। तो मैंने बल्कि इमरान से पूछना था कि अगर आप कहो तो मैं एतजाज़ भाई का कोई मिन्नत तरला करके देख लेता हूँ। मेरा एतजाज़ के साथ ताल्लुक़ मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। वो कम से कम 45 से 50 साल पे मुहित हैं। ये जब आए थे तो इनके वालिद ने इनको फॉक्सी लेके दी, सिविल सर्विस में टॉप करने के बाद इन्होंने छोड़ दिया, वकालत शुरू की, पता अगर गाड़ी ट्रस्ट बिल्डिंग में। तो मैंने उस ज़माने में इनका इंटरव्यू किया था। उनकी उस इंटरव्यू की सुर्खी वो एतजाज़ साहब को आज तक नहीं भूली। अच्छा, उसकी सुर्खी थी इनके इंटरव्यू की, बड़ा तफसीली इंटरव्यू था, पैगंबर का उम्मती, मार्क्स का पुजारी। वाह। पॉलिटिकल कैरियर उनका उसके बाद शुरू हुआ। इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, और इंटेलेक्चुअली ताकतवर लोग उंगलियों पे गिने जा सकते हैं इस मुल्क में। अदरवाइज तो क्लैरिकल किस्म की अप्रोच होती है, सतही किस्म का अंदाज है सोचने का, कोई ओरिजिनल बात नहीं, कोई ढंग की बात नहीं। वो इंटेलेक्चुअल भी, बहुत बड़े कानूनदान भी, बैकग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त। सो वो पीटीआई के लिए तो मेरा ख्याल है उनके शायद पाए का बंदा कोई ना हो। सच्ची बात तो यही है।
ठीक है। मुझे अगर बाज़ाब्ता कोई दरख्वास्त की जाए तो मैं भी उनसे जाके, बड़े दिन हुए मुलाकात भी नहीं हुई, इस बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। पीटीआई के मुताबिक वजीराबाद लॉन्ग मार्च में शहीद होने वाले मौज़म की फैमिली को नून लीग की तरफ से 5 करोड़ की ऑफर की गई है। मौज़म की फैमिली ने ये ऑफर ठुकरा दी। देखो, सौदागर हैं, हर जगह सौदा करते हैं, वो लाश हो या जिंदा लाश हो। मेरी तरफ से तो इस पूरे ख़ानदान को सब्र, इस्तिकामत की दुआएं और खराज तहसीन के उन्होंने अपना शहीद नहीं बेचा। ये बड़ी पॉजिटिव बात है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने अपना शहीद आज़म बेच दिया। बेच क्या दिया, वैसे ही भूल गए, उसकी कब्र का रास्ता भूल गए। ज़िया-उल हक कौम के लिए कैसा था, मुल्क के लिए कैसा रहा, वो अलग बहस है। इस ख़ानदान की तो वो ऐसी लॉटरी निकाल के गया जिसका हिसाब कोई नहीं। लेकिन अब मेरा ख्याल है इनमें से किसी एक को ज़िया-उल हक की कब्र का रास्ता भी याद नहीं है। मारा जब तक उसको कैश करा सकते थे टका के किया, और फ़ख्र से कहते रहे जलसों में कि ज़िया-उल हक शहीद का मिशन पूरा करेंगे। मुझे आज तक समझ नहीं आई उसका मिशन क्या था। और ये वही लोग हैं जो बाद में वोट को इज्जत की बात करते रहे। लाजवाब। जी सही। हसन साहब आगे बढ़ते हैं। शाह महमूद कुरैशी के पुलिस के वर्दी पर लानत भेजने वाले बयान पर पुलिस में खासी नाराजगी पाई जाती है। उन्होंने एक जलसे में कहा था कि आईजी किस वर्दी पर लानत है जो FIR दर्ज नहीं कर सकता। देखें, शाह महमूद कुरैशी एक मुहतात आदमी है, मुतवाज़न आदमी है। जोश जज्बात में कह गए होंगे, उनको दरगुजर कर देना चाहिए। लेकिन अगर पुलिस के लोगों ने इसका बुरा मना है तो दे आर ऑल्सो जस्टिफाइड। उसकी वजह है, आप यूनिफॉर्म को गाली न दें। आप किसी इंडिविजुअल से आपको को गिला है, या चंद इंडिविजुअल से, को 10-20 लोग भी हों, यूनिफॉर्म को गाली तो बहुत लेकिन पता नहीं जोश जज्बात में कर गए होंगे। शाह महमूद कुरैशी से मैं इस तरह की फजूल बात की तो मैं तवक्को नहीं करता, लेकिन हो गया है तो जाने दें, कोई बात नहीं। छोटी छोटी बातों को मसला न बनाएं। उनको भी आइंदा एहतियात करनी चाहिए। यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म बहुत काबिल एहतराम चीज़ है। ठीक है। हसन साहब, तहरीक इंसाफ का आजकल एहतजाज जारी है, जिसकी वजह से उन्होंने सड़कें ब्लॉक की हुई हैं और शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। फयाजुल हसन चौहान को एक शहरी ने रोककर कहा कि रियासत मदीना की बात करते हुए रास्ता रुका हुआ है, जिस पर उन्होंने रास्ता खोल दिया और साइड पर खड़े होकर अपना एहतजाज जारी रखा। फयाजुल हसन चौहान ने अच्छा किया। पिछले दिनों उसने किसी वर्कर को थप्पड़ शप्पड़ मारा है कि मैंने छोटा भाई समझ। छोटे भाई को भी सरेआम नहीं मारते, वो हिमाकत थी इसकी। ये इसने बहुत खूबसूरत हरकत की है। और एक बात याद रखें, ये वो लोग भी सुन लें जो रूहानी मजलिसों के नाम पे रास्ते रोकते हैं। रास्ते के हुकूक हैं, निगाहें तक नीची रखो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम टर्मिनोलॉजी या मुख्तलिफ अल्फाज वगैरह तो इस्तेमाल करते हैं, उनका मतलब नहीं जानते। रियासत मदीना, सुभान अल्लाह, ऐसा हुआ दुनिया की तारीख में। चंद हज़ार की आबादी मक्का की, चंद हज़ार की मदीना, देखते देखते पूरी दुनिया में फैल गए। उनमें बुनियादी खाने के आदाब हैं, मिलने के आदाब हैं। किसी के घर जाओ, दस्तक दो, अगर जवाब ना आए बुरा मनाए बगैर। हुक्म है हमारे नबी का कि कोई यतीम बच्चा सामने खड़ा हो तो अपने बेटे को भी, अपने बच्चे को भी प्यार ना करो कि उसको अपना मरहूम बाप या मरहूम वालिदा याद आएगी। तो ये बड़ा खूबसूरत दीन है। हमारे यहाँ बहुत सारे दुकानदार अजीबो गरीब समझे सोचे बगैर कर रहे होते हैं। ये सड़कों पे ये लगा लोगों के टेंट वेंट बड़ी क्या कर रहे होते हैं जी। कोई ये महफिल फलाना, तो कोई शर्म हया नहीं होती इन लोग। इतने ढीठ, इतने बेशर्म, ABC से वाकिफ नहीं होते। रास्ते के बहुत हुकूक हैं भाई। एहतजाज करना है तो 100 बार करो, लेकिन वही बात हुदूद के अंदर रह के। सही। अच्छा, और कमाल देखो कौम कैसी है। वो बुजुर्ग उन्होंने बात तो ठीक की है, मैं उससे तो इख्तलाफ बिल्कुल ही नहीं कर रहा। लेकिन अब ये जाती उम्रे इक्तदार में, देखो बात सुनो, वहां झाड़ू फेरा होता है, इक्तदार में ना हो, वीरान सड़क, कोई वाली वारस ही नहीं होता।
इक़्तिदार में आते हैं, खुदार बंदा वहां खड़ा कर लेते हैं, सड़कें रोक लेते हैं। इन पे रिएक्ट करना चाहिए अवाम को, छितर उतार लें, सीधा कर दें। सड़कें रोक लेते हैं, एम्बुलेंसेस रुकी हुई हैं, रिक्शाओं में बच्चे पैदा हो रहे हैं, बेशर्म बेहया। इन पे प्रोटेस्ट करो। 10, 20, 30 हजार बंदा खड़ा होता है, पता है कि जी यहां मुगल आजम की सवारी गुजरनी है, चढ़ जाए सड़कों पे। क्या करेगी पुलिस? उनको भी शर्म हया करनी चाहिए कि जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इतनी गैर इस्लामी हरकत हम नहीं करते। करे से कितने लोगों को करता है कोई? कुछ नहीं। हमें मुनाफकत की सजाएं मिल रही हैं। एक मिसरा है हमारे किसी शायर का, हम हैं मुनाफकत के समंदर की मछलियां। बातें बड़ी, जब प्रैक्टिस करने पे आता है सिफर। ठीक है साहब, पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोकर पार्टी की दाय पर सेनेटर के ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। सच बोलने की ये कीमत अदा करनी पड़ी है। सच बोलने की कीमत होती है, और जो बंदा सच बोलता है वो ज़हनी तौर पे, शऊरी तौर पे ना हो, लाशऊरी तौर पे वो तैयार होता है उसकी कीमत अदा करने के लिए। उसने मेरिट पे बात की है। उस शेर के बच्चे ने बहुत खूबसूरत है, ये जिंदगी नाम ही मेरिट का है। ये हमारे यहाँ चूंकि तरबियत का फुकदान है बहुत खौफनाक। कहते हैं जी कभी आप इतराज कर देते हैं, उसी की आप तनू। मैंने कभी, मैं तो बॉल टू बॉल चलता हूं। बिलावल खूबसूरत बात करेगा, मरियम अच्छी बात करेगी। पिछले दिनों उन्होंने फजूल सी ट्वीट की थी, उसके बाद उसने माजरत कर ली। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बहुत माजरत के लिए ज़र्फ चाहिए। आप आई एम सॉरी कहने से छोटे नहीं हो जाते। ये पता नहीं तरबियतें कैसी होती हैं। उस बंदे ने जो महसूस किया उसने कह दिया। उसकी ये कीमत है तो बहुत मामूली कीमत है। सेनेटर धक्के खाते फिरते हैं। सेनेटर क्या है? कौन से सुरकाब के पर उनको लग जाते हैं? सड़क पे चलो मेरे साथ खड़े हो जाओ। दिल करे कल कर लो, आज शाम कर लो। पढ़े लिखे लोगों की बस्ती में पूछना जरा, 5 सेनेटर्स के नाम बताओ। Nobody is bothered। इस एक बात ने इस बंदे के कद में, इसके वकार में इजाफा किया है। शाबाश, एक्सीलेंट। और बात सुने कहती पार्टी लाइन। पार्टी लाइन क्या है? जहां मेरे दीन के साथ, मेरे जमीर के साथ क्लैश करेगी आपकी लाइन, तो ना, डिसिप्लिन और चीज है, ये नहीं है। आखिरी लाइन अल्लाह और अपने जमीर की, भाई बस वो रेड लाइन है, उसको आप भी क्रॉस नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा। डिसिप्लिन की बात है, अगर मैं उस डिसिप्लिन के अंदर आता हूं तो जान हाजिर है, नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जबरदस्त काम किया है मुस्तफा नवाज खोकर ने। एक शानदार आदमी को इसी तरह एक्ट करना चाहिए। उनका एकदम यकीनन काबिल तहसीन है। हज़रत साहब, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है और इस पर एहसन इकबाल ने स्टेटमेंट दी है कि क्रिकेट हमें मुत्तहिद करती है। साबिक क्रिकेटर ने कौम को मुनक़सिम कर रखा है। यार ये एहसन इकबाल भी अजीब ही चीज़ है। अच्छा इसका प्रोफाइल है, पढ़ा लिखा आदमी है, पता नहीं ये बात करने से पहले सोचते नहीं। ये एम्बैरस होने वाली बात है, ये शर्मिंदा होने वाली बात है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहरी मेजॉरिटी, भारी अक्सरियत मुसलमानों की, हमें दीन मुत्तहिद नहीं करता, हमें ये मुल्क मुत्तहिद नहीं करता, जिसके लिए इतनी भयानक कुर्बानियां दी गई हैं। नई नस्ल को तो पता ही नहीं, अब तो बताने वाले भी नहीं रह गए। और जब अमृतसर जल रहा था, इस तरह की किताबें लिखने वाले लोग भी नहीं रह गए, और वो किताबें मंडी में अवेलेबल भी नहीं है अब। ना दीन करे हमें मुत्तहिद, ना हमारा मुल्क, ना मजहब, कोई शय हमें नहीं। क्या करे? अंग्रेज का दिया हुआ खेल। और ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं, रेल से लेकर खेल तक सब कुछ गोरों का गिफ्ट है। और ये तुम्हें रेल भी मुत्तहिद करती है, बैठे होते हैं, जहाज भी मुत्तहिद करता है, इकट्ठे जा रहे होते हैं उम्रा करने। को खुदा का खौफ करो, तुम्हें मुत्तहिद क्या करता है? ये परेशान कुन सूरत हाल है, ये फख्र वाली बात नहीं है।
ठीक है हसन साहब, दूसरी तरफ इसहाक डार ने कहा है कि इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम लाने लगे हैं, सूद से मुतालिक शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें वापस ले रहे हैं। देखो बात सुनो, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये इस्तेहसाल कर रहे हैं लोगों का, क्योंकि ये इनका इस्तेहकाक है। ये ऊंचे तरीन ईवानों में बैठ के अवाम को बेवकूफ बना सकते हैं। फजूल बात है, स्टंट है, सतही बात है। पहली बात यह है कि आज जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं वो वेस्ट में तो वैसे नहीं रह गया, वो तसव्वुर ही नहीं है। ये सूद नहीं है, ओ भाई, सूद नस्लें निगल जाता था। ये कारोबार है। कभी बैंकों के अखराजात का सोचा है? अरबों रुपया उनका बिल्डिंग्स में ब्लॉक हुआ होता है, उनकी सैलरीज, उनकी जो मेंटेनेंस, उनके जो एयर कंडीशनर्स चल रहे हैं, उनके जो पर्क्स प्रिविलेजेस हैं, और ये बेलातादाद उनको जो ऑफिसर्स को गाड़ियां, ये उस जमाने की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ये तो है ही नहीं। रिबा बहुत भयानक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। होता क्या है, मैंने आपसे लाख रुपया लिया है, मैं आपको 5 लाख वापस कर चुका हूं, वो वहीं का वहीं खड़ा है। वो और तरह का ऑक्टोपस है। ये तो मार्कअप है, आप उस पर पैसा बनाते हो। इसको आप सरचार्ज कह लो, आप इसको मार्कअप कह लो। देखो बात सुनो, इसको जो मर्जी नाम दे लो आप, अगर ये सूद है तो फिर सूद है। तुम नहीं जी सकते इसके बगैर। वो लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। जो दुनिया के इमाम होंगे, वर्ल्ड ऑर्डर भी उन्हीं का होगा। ये आलमी, ये जो ग्लोबल, ये जो इक्तसादियात है, आपका सियासी निजाम क्या है? आपका है जमहूरियत है। करो, मैं देखता हूं। हां, एक सूरत है, पाकिस्तान को उखाड़ो और उखाड़ के मरीख पे ले जाओ, वहां फिर अपना निजाम चला लेना। वाह है, तुम यहां IMF से कर्जा लोगे, वर्ल्ड बैंक से कर्जा, या जो भी है, ये भीख चीख जो भी है, जो भी होता है, वो तुम नहीं दोगे। हाल ये है कि पाकिस्तान का हर घराना इसमें मुलव्वस है। पूछो कैसे? बिजली का बिल आया, ड्यू डेट पे इतना, उसके बाद इतना। फलां का बिल आया, ड्यू डेट पे इतना, फलां के उसके बाद इतना। वो चाहे चंद 100 रुपए ही हो, अगर आपने सूद, उसको भी सूद ही कहना है, तो फिर तो सारे ही हराम खा रहे हैं, सारे ही सूदखोर हैं। कोई प्रैक्टिकल बात करो, अचीवेबल टारगेट। ये स्टंट्स हैं, इस पे एनर्जी जाया होती है। अचीवेबल टारगेट करना है ना, तो पहले टॉप पे आओ, दुनिया को लीड करो, फिर तुम्हारा वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा, फिर तुम्हारा माशी निजाम भी तुम्हारा होगा, फिर सियासी निजाम भी तुम्हारा होगा। और तुम तो खिलाफत नहीं कर सके, तुम तो जो अपना दिया हुआ है उस पे नहीं अमल कर सके। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम रखना तो बहुत आसान है। कितनी चीजें इस्लामी है यार, यहां दयानतदारी से उन पे नहीं फोकस, चूंकि पता है वो अचीवेबल टारगेट वो भी नहीं है। अच्छा, हो भी तो करना नहीं चाहते। इस मुल्क के बेशुमार तबकात चाहते ही नहीं कि मुल्क ट्रैक पे आए। रेडी वाले से लेके ऊपर तक धंधा है, चूंकि पता है इनकी चोंचे हैं, ये इतनी इतनी बोटियां खाएंगे मुल्क की। हमारे जबड़े हैं, हम इतना इतना पर्चा उतारेंगे, इतनी सी कहानी। सूद बंद करें कैसे? वो कैसे बंद करोगे भाई? तुमने बाहर से जो कर्जे लेने हैं फलान में मुझे समझा दे कोई, कैसे बंद करोगे? एक ढोंग होगा। वो 2.5% ज़कात ज़ियाउल हक ने वो एक नया ड्रामा लगाया था। कौन करता है? ये मेरा हक है, मैं 2.5 नहीं, मैं शायद 20% दूं, 25% दूं। तुम कौन होते हो? वो अपनी नई नौटंकी, उसके बाद आ गया जी आप ये इस तरह का वो फिल करके वो डिक्लेरेशन दे दो तो वो आप एग्जेम्प्ट हो जाओ। फ्रॉड करते हैं, टोटल नॉन इश्यूज। साहब आपका पॉइंट आ गया। नहीं हो नहीं सकता भाई, ग्लोबल विलेज के अपने रूल्स हैं, और इस विलेज का जो मुखिया हैं या मुखिए हैं, सही, जो चौधरी हैं, वो तय करेंगे कि तुमने क्या करना क्या नहीं करना। ठीक ठीक है हसन साहब। पासपोर्ट के बगैर जाओ सऊदी अरेबिया में, जाके दिखाओ हज उमरा करके, वीजे के बगैर। इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड।
और कुरान पाक में है कि मुसलमान मोमिन की एक पहचान ये है कि वो जिस अहद में जिंदा होता है उसको एड्रेस करता है, उसको समझता है। ठीक है हसन साहब, ये तो पूरे प्रोग्राम का मौजू है और अब मुझे क्लोजिंग करनी है। इस पर दोबारा बात करेंगे फिर किसी प्रोग्राम में। अभी अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफिज।